नमस्कार दोस्तों, बाजार हाट न्यूज़ चैनल के एक नए एपिसोड में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तारीख है दोस्तों 5 मई 2022 और यहाँ पर 6 मई 2022 यानी कि फ्राइडे वीकेंड के लिए बैंक निफ्टी का ऑप्शन एनालिसिस और बैंकिंग स्टॉक एनालिसिस साथ ही ऑप्शन चेन एनालिसिस लेकर आपके सामने मैं हाजिर हूँ। देखेंगे कि बैंक निफ्टी में आज जो मूवमेंट हुआ है उसके हिसाब से कल कहाँ पे लेवल बन सकता है, कहाँ पे बाइंग और सेलिंग आ सकता है। वीडियो पसंद आए जरूर फीडबैक करिएगा। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं लाइव मार्केट में कॉल के लिए, और साथ ही अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया आप लोगों ने तो जरूर सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन प्रेस कर ले, जिससे मेरे वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिल जाएगी सबसे पहले। और स्विंग ट्रेडिंग ग्रुप में ऐड होने के लिए मेरे लिंक के थ्रू अकाउंट ओपन करा सकते हैं, फायर सेलाइज ब्लू एंजल 1 या जेरोधा किसी एक में, देन मैं आपको अपने स्विंग ट्रेडिंग ग्रुप में ऐड कर लूंगा। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं, निफ्टी बैंक का चार्ट। आप इसमें एक चीज पॉजिटिव है और बहुत सारी चीजें निगेटिव है। पॉजिटिव एक ही है। तो क्या पॉजिटिव है, आप कल का लो देखिए, आपको 35,130 का मिलेगा कल का लो। यानी अगर हम 5 मई का अगर हम लो देखते हैं तो 35,130 का मिलेगा, और आज का यानी सॉरी 4 मई का ना, 4 मई का लो। और अगर हम 5 मई का लो देखते हैं तो 5 मई का लो कितना का आ रहा है, आप देखिए 35,135 के आसपास में आ रहा है। कितना, 35,135 या 36 कह सकते हैं। तो आप ये देख रहे हैं कि हम कल वाला जो लो है उसको रिस्पेक्ट किए, हम उसको ब्रेक नहीं किए, हम लोगों ने उसको ब्रेक नहीं किया बैंक निफ्टी ने। यानी अब हम नज़दीकी, अच्छा क्लोज कहाँ किया है इस बात का भी ध्यान रखिए कि हमने आज क्लोज किया है 35,232 पर। कल कल कहाँ किया था, 35,264 पर। तो क्लोजिंग उससे खराब है, क्लोजिंग कल के मुकाबले खराब किया है, लेकिन लो बिल्कुल पास में किया है। तो अब हम ये कह सकते हैं कि हमारा जो सेल लेवल होगा 35,100 के नीचे हम लोग सेल करेंगे। नया फ्रेश सेलिंग कहाँ करेंगे, 35,100 के नीचे। और टारगेट कितना लेंगे, तो पहला राउंड नंबर टारगेट हमारा 35,000 का बनेगा, ये तो अभी भी सर्वविदित है। दूसरा, अगर ये 35,000 के नीचे गिर गया, रुक गया, तब तो अच्छी बात है, प्रॉफिट बुक करके निकल लेंगे। तो ये सेफ ट्रेडर वालों के लिए होगा, जब वो 35,100 के नीचे निकलेगा तो सेल करेंगे। और रिस्की ट्रेडर कहाँ सेल करेंगे, रिस्की ट्रेडर सेल करेंगे 35,200 के नीचे ही सेल करके चल सकते हैं। रिस्की ट्रेडर 35,200 के नीचे सेल करेंगे और सेफ ट्रेडर 35,100 के नीचे, दोनों कंडीशन में टारगेट 35,000 का ही बनेगा। तो एक बार यहाँ पे आपको प्रॉफिट बुक कर लेना है। देखिए आपको सेकेंड सेल का भी चांस मिलेगा, सेकेंड सेल चांस का, कि अगर ये 35,000 का जो ये इंपॉर्टेंट लेवल है, अगर यहाँ पर से प्रॉफिट बुक किया, यहाँ से बाउंस कर गया तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर ये दोबारा वापस से नीचे आएगा ना, जब दोबारा वापस से नीचे आएगा देन आप सेकेंड सेल फिर मारिए। लेकिन कंडीशन ये है कि ये 34,950 के नीचे जाना चाहिए। कितना के नीचे सेकेंड सेल बनेगा, सेकेंड सेल साइन बनेगा 34,950 के नीचे, तब टारगेट इस कंडीशन में आपको 34,800 तक का देखने को मिल सकता है। देखिए अभी जो इसका बढ़िया वाला सपोर्ट एरिया है, नीचे की साइड में अगर आप सपोर्ट की बात करें तो सपोर्ट बन चुका है 34,500। ठीक है, पहला सपोर्ट 35,000 का और दूसरा सपोर्ट 34,500 के आसपास का। तो 34,800 तक गिर सकता है। अगर ये 34,950 को ब्रेक करता है 34,800 34,700 तक जा सकता है। 500 पर अगर चला गया तब तो समझिए कि ये बहुत बढ़िया बाय जोन हो जाएगा। 500 पे बहुत बढ़िया बाय जोन होगा, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया 34,500, उतना नीचे नहीं जाना चाहिए। तो हम लोग कहाँ कहाँ पे सेल करेंगे, 35,200 से 35,100 के नीचे सेल करेंगे, टारगेट 35,000, और 34,950 के नीचे सेल करेंगे तो 34,800 से 34,700 तक का टारगेट बनेगा। हो सकता है आपको 34,600 भी मिल जाए। आप पुट ऑप्शन को बाय करके चल सकते हैं दोनों ही कंडीशन में। पुट ऑप्शन आप 35,000 का भी पकड़ के चलेंगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इंडेक्स नीचे आएगा तो ये पुट ऑप्शन ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। देखिए ये आज एक्सपायरी के बाद जो है, ये नेक्स्ट सीरीज की बात कर रहे हैं हम लोग, 12 तारीख के सीरीज की। तो ये तो हुआ सेलिंग लेवल। अब देखिए जरा बाइंग लेवल की बात करते हैं, और ये बाइंग लेवल के लिए मैं इसको 15 मिनट के चार्ट पे शिफ्ट कर रहा हूँ। अब ध्यान से देखिए, कल मैंने बाइंग लेवल कहाँ पे दिया था, याद है आप लोगों को, कल मैंने इसके ऊपर बाइंग लेवल दिया था, इस प्राइस के ऊपर बाइंग लेवल दिया था 35,400 के ऊपर, याद आया। 35,400 के ऊपर मैंने आप लोगों को बाइंग लेवल दिया था कि इसके ऊपर निकलेगा तब। तो आज सेल बाइंग लेवल कहाँ बनेगा, आज भी बाइंग लेवल हमारा बनेगा ठीक इसके पास में 35,350 के ऊपर निकलता है तो बाइंग लेवल आपको देखने को मिलेगा। कितना के ऊपर, 35,350 के ऊपर निकलेगा तब हम लोग बाय करेंगे। और टारगेट इस कंडीशन में जो आपको बनेगा वो 35,450,
ठीक है, 35,450, जिसको आप पकड़ के 35,500 तक भी चल सकते हैं। जैसा कि आज भी मैंने बताया था आज के लिए कि भाई ऊपर जाते जाते हम लोग थक जाएंगे, 36,000 को ब्रेक नहीं कर सकेंगे, 35,900 800 के पास में आपको सेलिंग बनेगा, और बिल्कुल 35,900 से देखिए सेलिंग बनना स्टार्ट हो गया इसको। तो अब यहाँ पर अगर हम 35,350 के ऊपर निकलते हैं तो 35,450 और ऊपर 35,500 यानी 35,500 वाला, उसके बाद जो टारगेट आपको मिलेगा यहाँ से जब निकलेगा तो ये इस एरिया पे जाके रुक जाएगा। अब देखिए यहाँ पे इसको एक हर्डल एरिया है और ये एरिया आता है 35,600 का, उसके बाद आता है 35,800 वाला, यहाँ पर वाला एरिया। तो 35,600 के बाद 35,800, लेकिन इसके ऊपर निकलेगा तो याद रखिए इस लेवल के पास यानी 35,700 जो है इसको अब महत्वपूर्ण सपोर्ट रेजिस्टेंस एरिया बन गया। तो 35,350 से 400 के ऊपर निकले तो बाय करेंगे 35,500, 600 और 700 के टारगेट के लिए। बहुत ज़्यादा हुआ तो वापस से अपने हायर जोन 35,900 तक जा सकता है। इस कंडीशन में आप यहाँ से कॉल ऑप्शन को बाय करने की कोशिश करें तो कर सकते हैं 35,500 के स्ट्राइक प्राइस को, 35,600 के स्ट्राइक प्राइस को, इंडेक्स ऊपर तो कॉल ऑप्शन भी ऊपर जाएगा। अभी देखिए जब तक हम 36,000 के ऊपर सस्टेन नहीं करें तब तक हमें फ्रेश तेजी, जिसको कहते हैं ना ट्रेंड बदलना, तब तक ट्रेंड नहीं बदलेगा। तो ट्रेंड बदलेगा ऊपर जब हम 36,000 को ब्रेक करके क्लोज करेंगे तब। नीचे अगर ट्रेंड बदलना होगा तो हम नीचे ट्रेंड बदलेंगे 35,000 के नीचे, पहला और दूसरा वाला 34,500 के नीचे। ये दो एरिया है जहां ट्रेंड बदल सकता है। तो ये तो चार्ट के हिसाब से आपको बाय और सेल लेवल बताया दोस्तों। अभी चलेंगे ऑप्शन चेन के डेटा पे और वहां देखेंगे कि नया सीरीज में क्या बदलाव आया है। अब यहाँ पे दोस्तों ऑप्शन चेन पे चला है तो यहाँ 5 तारीख का एक्सपायरी तो कंप्लीट हो गया। अब हम लोग 12 तारीख पे शिफ्ट करेंगे। तो जब हमने 12 तारीख को शिफ्ट किया तो क्या देख रहे हैं यहाँ हम लोग कि पीसीआर वैल्यू 0.5770 के आसपास में ट्रेड करता हुआ दिख रहा है, यानी कि पीसीआर वैल्यू बहुत अच्छा है, हल्का मार्केट है, नीचे की तरफ में है, तो बाय ऑन डीप करके गिरावट में चल सकते हैं। 35,232 के आसपास में क्लोजिंग कर रहा है तो हम लोग 35,200 से लेके 300 के बीच में एट द मनी कहीं ना कहीं बैठे होंगे। तो आते हैं इस जगह पे 35,300 के पास हम लोग पहुंच गए। अब देखिए रजिस्टेंस है क्योंकि कॉल उधर है और इधर सपोर्ट है क्योंकि पुट। तो यहाँ पे 35,300 पे देखिए तो 10,629 हमारा कॉल राइटर है और पुट राइटर ये देखिए पुट राइटर 8,759 है, यानी कि हमारा सबसे पहला ऊपर में जो नज़दीकी रजिस्टेंस है वो है 35,300। इसके ऊपर निकलेगा तो बाइंग आएगा। मैंने 35,350 दिया याद है, तो ठीक उसी के ऊपर में बाइंग आएगी। और ये कहाँ तक खींच के लेके जा सकता है, देखिए ये 35,400 तो कोई वैल्यू का यहाँ पे नहीं है क्योंकि मात्र 6,000 ही कॉल राइटर है यहाँ पे। इसको मेन हडल 35,500 पर मिलेगा जहाँ 26,632 आपका कॉल राइटर है। तो 35,300 के बाद जो निकलेगा तो ये 35,500 तक पहुंच सकता है, यहाँ से 200 पॉइंट की रैली। 35,600 के ऊपर जाने में इसका हालत खराब हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे सारा आज ही एड हुआ है। 6,292 में देखिए कॉल राइटर जो है 9,200 है, 9,002 है, लेकिन उसमें 6,200 आज ही एड हुआ है, सबसे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट आज के दिन में। तो सॉरी मैक्सिमम 35,600 तक फिर ये ऊपर जाने की कोशिश कर सकता है, इस बात का ध्यान में रखना है। तो 35,300 को ऊपर निकले तो 35,400, 500 और 600 तक जाएगा। देखिए आज का हाई हम 35,900 के आसपास कहीं ना कहीं लगाए हैं। 36,000 के ऊपर जाने पर ट्रेंड बदल जाएगा। तो 36,000 के जब ऊपर सस्टेन करेगा तब, हालांकि यहाँ पे सस्टेन यहाँ पे जैसा है आप यहाँ पे फ्रेश बिकवाली भी कर सकते हैं, सेल का पोजीशन भी बना सकते हैं, जैसे कि आज ऊपर के लेवल से एक गिरावट आया यानी कि सेल ऑन राइट। तो 35,900 से लेके 36,000 के आसपास में जब भी मिले अभी आपको तो आप बिल्कुल यहाँ पे सेल करिए तब तक जब तक कि ये क्लोज करना स्टार्ट ना कर दे 36,000 के ऊपर में। तो फिर से बता दूं बाइंग 35,300 से लेके निकलेगा तो 400, 500, 600 देगा और बहुत अच्छा मार्केट रहा तो वापस से अपना लेवल 35,700 से लेके 35,900 तक का क्लेम कर सकता है। बहुत अच्छा रहा तो जिसकी संभावना फिलहाल कम दिख रहा है। अच्छा तो ऊपर कितना जा सकता है, तो मेरे लिए ऊपर मैक्सिमम 35,600, 600 बहुत हो गया, जाते जाते थक सकता है बैंक निफ्टी। अच्छा नीचे कितना गिर सकता है, तो इसके लिए हम पुट को देखेंगे यानी कि सपोर्ट एरिया। तो 35,200 के नीचे पहला इसको सेल लेवल बनेगा, क्यों क्योंकि यहाँ पे 8200 पुट राइटर है और कॉल राइटर मात्र 6,832 है। तो हम 35,200 के नीचे सेलिंग करेंगे रिस्की ट्रेडर, और उसके बाद 35,100 के नीचे सेफ ट्रेडर, जहाँ पे आप देख रहे हैं 35,100 पर क्या मुकाबला है, 4,838
पुट में है और कॉल में मात्र 1800 के आसपास में है। तो ये लेके कहाँ आएगा, ये आपको सीधे 35,000 पे लाके रोकेगा, जहाँ पे 31,624 के आसपास में कॉल पुट में ओपन इंटरेस्ट है, यानी कि 35,000 पे मामला रुक जाना चाहिए। अगर इनकेस ये 35,000 को नहीं रोका देन ये आपको और भी नीचे के लेवल तब दिखाएगा, क्योंकि उसके बाद ये कहीं जाके अगर रुक सकता है तो वो है 34,500 पे, जहाँ पे 27,000 के आसपास में पुट में ओपन इंटरेस्ट है। लेकिन उसके पहले ये आपको 34,800 और 700 तक के लेवल भी दिखा सकता है। तो कल के हिसाब से अगर आप देखें कि कल नीचे हम कितना जा सकते हैं, तो मैक्सिमम हम लोग नीचे 34,700 से लेके 34,800 तक जा सकते हैं मैक्सिमम। और ऊपर कितना जा सकते हैं, तो ऊपर मैक्सिमम हम लोग 35,600 से 700 तक जा सकते हैं। तो ये है डेटा के हिसाब से दोस्तों। अब चलेंगे गैप अप और गैप डाउन को भी देखेंगे। अब मान लीजिए कि ये गैप अप खुलता है, अगर गैप अप खुल गया किसी कारणवश, हालांकि संभावना नहीं है, तो ऊपर कितना जा सकता है, कितना गैप अप खुलेगा। तो मेरे ख्याल से अब जो इसका गैप अप लेवल खुलेगा वो हो सकता है 35,500 पे खुले या ये 35,600 पे खुले, क्योंकि अब इसका नियर में हर्डल यही एरिया बन चुका है 35,600 से लेके 500 के आसपास में। अगर इस एरिया पे डायरेक्ट खुलता है तो मैं ये लेवल लिख देता हूँ जहाँ पे आपको सेल ऑन राइज करना है। 35,500 से लेके 35,700 के आसपास में अगर खुलता है तो आपको सेल करना है, ऊपर के लेवल से आप सेल कर सकते हैं। नीचे के जो टारगेट खुलेगा इस कंडीशन में आपको 35,400 से लेके 35,200 तक के टारगेट फिर देखने को बन सकता है। आप यहाँ से फिर पुट ऑप्शन बाय करें तो कोई दिक्कत नहीं, पुट ऑप्शन आप 35,500 का भी ले सकते हैं, 35,500 का कोई दिक्कत नहीं, इंडेक्स नीचे और ये पुट ऑप्शन ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। अगर ऐसा नहीं हुआ और ये गैप अप नहीं खुल के गैप डाउन खुलता है तो नीचे कौन सा लेवल आएगा, तो देखिए गैप डाउन के लेवल में 100-150 पॉइंट का गैप डाउन का कोई वैल्यू नहीं है। तो कम से कम या तो ये 34,700 पे खुले या ये 34,600 पे खुले, तो ये सब एरिया के किसी पास में भी खुलता है तो आपको ये ध्यान रखना कि पीसीआर वैल्यू हमारा बहुत अच्छा है, आप बाय ऑन डीप करके चल सकते हैं। इस कंडीशन में टारगेट आपको 34,800 से लेके 35,200 तक के टारगेट फिर आपको बनेंगे और आप यहां से कॉल ऑप्शन को बाय करके चल सकते हैं। कॉल ऑप्शन कितने स्ट्राइक प्राइस का, तो आप 34,700 से लेके 34,800 का भी कॉल ऑप्शन ले सकते हैं। इंडेक्स ऊपर तो ये कॉल ऑप्शन भी ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। तो ये बैंक निफ्टी का दोस्तों पूरा का पूरा व्यू है। अब सारे लेवल क्लियर हो गए और पसंद आया हो तो मुझे कमेंट करके बताएं, कोई समस्या हो तो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। साथ ही अगर टेलीग्राम चैनल को नहीं ज्वाइन किया तो ज्वाइन कर सकते हैं लाइव मार्केट में कॉल के लिए। तो मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।